के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्वरम में ध्यावत है संत। जय खोजत ब्रह्मा थके सुनर मुनि देवा, कहे कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु की सेवा। सब धरती काज करूं लेख मन राय, सात समुद्र मसी करूं तो गुरु लिखा जाए। गुरु जी को सिर पर रखिए चलिए आज्ञा माही, कहत कबीर जिस दास को दीन लोक जग नाई। अगर गुरु महाराज को साथ रखेंगे आप कहीं भी चले जाओ, आपको कोई भय और डर नहीं होगा कि गुरु सर्वव्यापक है। गुरु माने कोई शरीर नहीं है, शब्द गुरु जो सर्वव्यापक है, जिसको हम परमात्मा भगवान कहते हैं, वो हमारे तुम्हारे अंदर भी है। किसी न किसी रूप में आपकी जहाँ हमारी सहायता होती है वहाँ गुरु महाराज होते हैं। देवता एक जगह से आता है। बाबे बाल के नाथ का मंदिर पता है आपको कहाँ है? बिलासपुर में पड़ता हो। फिर उनको बुलाएंगे तो बिलासपुर से आएंगे। भगवान जो है प्रभु वो सर्वव्यापक है। सच्ची बात है, मैंने बाबा बालनाथ की भक्ति की हुई है, मैं आपको समझाऊंगा। अब जो भजन नहीं करते, जो सतगुरु की शरण नहीं है, उनका क्या हाल होता है इसमें बताया महाराज ने। कबीर साहब जी महाराज फरमाते हैं, दीवाने मन भजन बिना दुख पाइयो, दीवाने मन भजन बिना दुख पाइयो। दीवाने मन भजन बिना दुख पाइयो। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे मन, तू दीवाना हो गया संसार में और झूठ और भ्रम के पीछे लगा हुआ है। जो भजन नहीं करते सतगुरु की शरण जाते हैं। पहला जन्म तोते का पाइयो, पहला जन्म तोते का पाइयो। बाग बसेरा लियो, दीवाने मन भजन बिना दुख पाइयो। दीवाने मन भजन बिना दुख पाइयो। दीवाने बोले करो, दीवाने मन भजन बिना दुख। जो लोग भजन नहीं करते सतगुरु की शरण जाते हैं, उनका पहला जन्म तोते का होता है। महाराज जी फरमाते हैं, टूटे पंख बाज मंडरावे, टूटे पंख बाज, टूटे पंख बाज मंडर, फड़ फड़ प्राण गवाइयो। मन भजन बिना दुख पाइयो। हमें ज्ञान नहीं होता है, दुनियावी तो हमें समझ है, ज्ञान है, पर रूहानी ज्ञान नहीं है। इसलिए हम अपने जो मन कहता है वही भक्ति करते हैं। मन की जो भक्ति है इससे मुक्ति नहीं होती है। महापुरुष ने बताया कि जब तक आप सतगुरु की शरण नहीं जाओगे, गुरु महाराज की, जब तक आपका कल्याण नहीं होगा। मत कोई, गुरु साहब फरमाते हैं, मत कोई परम लो संसारा, गुरु बिना कोई न उतर पारा, कौन नानक प्रभ एहो जनाई, गुरु बिना मुक्ति पाइए ना पाई। ठीक है, अपनी मर्जी से आप कुछ भी करो उसका कोई फल नहीं मिलेगा आपको।
गुरु बिना माला फेरते, गुरु बिना करते दान, गुरु बिना सब हराम है, जब पूछो वेद पुराण। यही तो बात आप समझते हो। तो जब तक बेटा गुरु गुरु करने के अगर हम तो सलाह देते हैं, घर में रहना है, ठीक है नहीं। अब घर में रह कर भी भजन कर सकते, झाड़ू पोछा देते भी कर सकते हो, खाना बनाते भी, नहाते धोते भी, चलते फिरते भी कर सकते हो। बशर्ते गुरु होने चाहिए बेटा। गुरु भी होने चाहिए जो हमारी संभाल कर ले अंत समय। तो दीवाने मन भजन बिना दुख पायो, बाजी का बानर होए, बाजी गए का बानर होए। चाहिए दीवाने मन भजन बिना दुख पायो। दूसरा जन्म में बंदर का होगा। आप सुनो कोई कि बाजीगर के हाथ रख जाओ, डंडे से उसको नाच चाहता है। ऐसी दुर्दशा होती है जो भजन नहीं करते हैं। ऊंच नीच से हाथ पसारियो, ऊंच नीच से हाथ पसारियो, मांगे भीख न पायो, दीवाने मन भजन बिना दुख पायो। जो गुरु महाराज की शरणी है, भजन नहीं करते हैं, उसको बांदर बन के ऐसे भीख मांगने पड़ती है ऊंच नीच से। मांगे भी उसको भीख नहीं देते। लोग के तमाशा देखते हैं तो वहाँ से खिसक जाते हैं, कोई नहीं देता उसको। ऐसी दूर ये हमें समझा रहे गुरु महाराज आत्मा को, अगर आप सतगुरु की शरणी गए तो आपको बंदर की जूनी में जाकर नाचना भी पड़ेगा और भीख भी मांगने पड़ेगी। जरूरी नहीं तू अपनी इच्छा के अनुसार खा सकता है। देखो हमारे को मनुष्य जन्म है, आप यहाँ बाजार कौन पड़ता, हरबट मार्केट है ना, वहाँ जाकर आप कुछ भी खा सकते। बंदर क्या खा सकता कि मनुष्य जन्म में जो खाते पीते हैं या खाने पीने में अपना जन्म गवा देते हैं, उनकी यही असर होता है। उसको बंदर की जूनी बन के फिर अपनी मर्जी का खा नहीं सकता, उसका गल में रस्सी डाल देता है बाजीगर। वो हमें समझाते हैं कि हमारा भी वही हाल होगा अगर हमने सतगुरु की शरणी के नाम नहीं जपा। ठीक है नहीं, नाम जपने को घर छोड़ना है, कोई धर्म नहीं बदलना है। हमारे अंदर ही वो नाम है, बस उसको पकड़ना हमने। घर में जैसे हम रिश्तेदारों को जाने के लिए समय निकालते हैं, पड़ोसियों के जैसे आप आए हो, ऐसे भजन के लिए समय निकालना। अगर ऐसे नहीं बैठा जाता, आप सोफे पर बैठ के कर सकते हो, बेड पर बैठ के कर सकते हो, चलते फिरते कर सकते हो। मतलब गुरु के बिना फिर सारे पुण्यदान व्यर्थ है। देखो लिखा हुआ है, नगुरा जो होते हैं, कबीर नगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार, एक नगुरे के सिर पर लाख पापियों का भार। कहते मेरे को लाख पापी मिल जावे, एक नगुरा न मिले। कबीर नगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार, हजार पापी मिल जाए कि एक नगुरे के सिर पर लाख पापियों का भार है। अब बताओ, सारा कुछ करते भी हैं फिर भी वो हमारे कर्म नहीं करते हैं। ये हमें एक कमीशन का ही जन्म मिला है, मनुष्य का जन्म। अगर आप गुरु भक्ति नहीं करोगे फिर नहीं मिलेगा ये। देखो कैसे मिलता है ये जन्म। महापुरुष गुरबाणी में फरमाते हैं कि गुरु सेवा ते भक्ति कमाई, तब ए मानस देही पाई, इस देही को सिमरे देव, सो देही भज हर की सेव। देवता भी इस शरीर को लोच रहे हैं। आपने देखा भी नहीं, देवताओं को देखा है? नहीं ना देखा, मूर्ति देख लेना। हमने तो देखा गुरु महाराज को। देवता ने कभी आपको आगे प्रचार किया, कभी आपका सुख सांद ली कि आप भाई कैसे हो। गुरु तो लेता है, गुरु के साथ आप बात कर सकते हो, आपको उस दुख से छुड़ाएंगे भी गुरु।
ठीक है नहीं? फिर ऐसे गुरु को क्या करना जो दुख से न छुड़ाए हमारे को, ठीक है नहीं? गुरु गुरु परमात्मा हर जगह है, मौजूद है। आपको अगर भीड़ कोई पड़ती है, दुख मुसीबत होती है, तो गुरु को याद करो, किसी न किसी रूप से आपकी मदद करेगा। हमारे एक पता नहीं यही थी, सुभाष जा रहा था वहाँ कहीं, वो जो बाबा जी जिनकी फोटो लगाई थी, रिजौर में जा रहे थे वो अपने बाइक के ऊपर। उनका जंगल में ही ना वो तेल समाप्त हो गया। अब उसके साथ लड़की बेचारी, उसके बच्चा भी होना था। उसने कहा हम तो फंस गए और जंगल बियाबान। उसने कहा हे गुरु महाराज, हमारे तो हम कैसे जाएंगे? रिजौर वहाँ से काफ़ी दूर था। तो पीछे से एक बंदा आया। उसने कहा क्या बात है भाई? कहते तेल मुक गया हमारा। कहने हमारे पास है बोतल। उसने उनको डाल दी बोतल और तेल दूल डाल कर हटे, तो जब पीछे देखे तो वो कोई नहीं। फिर वो समझ गए भी गुरु महाराज ने हमारी सहायता की। ऐसे होते हैं गुरु महाराज जी, सब जगह होते हैं वो, क्योंकि सर्वत्र है परमात्मा। देवता एक जगह से आएगा, परमेश्वर सर्वव्यापक है। वास्तव में हम तुम लोग एक ही परमात्मा की संतान है, एक परमात्मा की संतान हम। देखो मैं आपको समझाता हूँ, जैसे बारिश होती है ना, तो उसका पानी बिल्कुल निर्मल होता है। जब नीचे गिरती तो गंदा पानी हो जाता है, नालियों में जाता है, कहीं कहीं जाता है, लैट्रिन में जाता है, गंदा होता है, वो पानी था। ऐसे हमारी आत्मा जब परमात्मा से बिछड़ जाती है, फिर यहाँ दुनिया में फंस जाती है, विषय विकारों में, गंदगी में, मोह ममता में फंस जाती है, फिर कीचड़ में फंस जाती है। इसको निकालने के लिए महाराज जी आते हैं, संतों के जरिए हमें उपदेश करते हैं। तो ये संतों का मार्ग है सहज मार्ग। ये आप परिवार में रहकर भी कर सकते हो। आप योग नहीं कर सकते हो, जंगल में नहीं रह सकते हो, प्राणायाम नहीं कर सकते हो, भजन तो कर ही सकते हो। क्योंकि कलयुग का जो धर्म है वो केवल भजन करना है। महाराज ग्रंथों में लिखते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नार उधर से पारा। घर में बरकत भी होती इसमें सिमरन करने से। महाराज फरमाते हैं कि प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौनिध। घर में झगड़ा क्यों होता है जी? यही कारण होता है। अब मैं इसको बताता हूँ कि जब हम भजन नहीं करते ना, हमारे ना वो जो प्रेत आत्मा होती है, नेगेटिव ऊर्जा जो हमारे घर में प्रवेश होती है, हमारे परिवार में हो झगड़ा करा देती है। हालांकि हम एक ही परिवार के हैं, झगड़ा करा देती है वो। परिवार का जो एकता है उसको भंग कर देती है। जहाँ भजन होता है वहाँ एकता होती है और सुख संपत्ति भी होती है। एकता होती है भजन करने से। भजन नहीं करते, एकता कहाँ से आएगी? जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना। पति पत्नी में, बाल बच्चों में, परिवार में जहाँ एकता है वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति न दाना, वहाँ विपत्ति आती है। अब मैं जैसे कह रहे भी अलग हो गया, कोई बात नहीं, अलग होना कोई बुरी बात नहीं, आप प्रेम से रहो, ठीक है नहीं? परिवार में होता ही ऐसे, जब परिवार बढ़ जाता है अपने अलग अलग हो जाते हैं। हम भी 4 भाई हैं, हम तो रहते नहीं वहाँ, हमने तो मकान मकान बनाया फिर निकल गए, ठीक है? तो रह रहे हैं, अभी मेरे को बुलाते भी है। सब ने मेरे से नाम लिया हुआ है, सारे टोटली मेरे माता पिता ने, रिश्तेदार संबंधी मित्र दोस्तों ने, गांव के गांव तर गए। तो नाम जपने से हमारा अगला जन्म तो बनेगा ही है। मनुष्य का जन्म गुरु सेवा और नाम की कमाई से मिलता है। गुरु सेवा ते भक्ति कमाई, तब ए मानस देही पाई, इस देही को सिमरे देव, सो देही भज हर की सेव। गुरु की सेवा और नाम की कमाई से मिलेगा आगे। अगर नहीं करा बेटा, अगर गुरु भक्ति नहीं की तो उल्टा जन्म मिलेगा। देखो लिखा है, कबीर गुरु की भक्ति बिना नार कुकरी होए, गली गली भौंकती फिरे टुकने डाले कोई। कुत्ते का जन्म मिलेगा, गली गली भौंकते फिरे कोई टुकड़ा नहीं डालता है गुरु की भक्ति के बिना। गुरु की भक्ति, बैठ जाओ, शाबाश। ये वीडियो आप बहुत दूर जाए फौरन तक जाएगा है सत्संग का। हाँ जी, देखो जो वचन हो रहे हैं ना, इस शास्त्रों और ग्रंथों के अनुसार हो रहे हैं।
आप कोई और नहीं, आप हमारा परिवार, हम एक ही परमात्मा की संतान है। हम यहाँ भूल गए हम। बिना नार कुकरी होए, गली गली भौंकते फिरे, टुकड़ा डारे कोई। अब मनुष्य से अगर कुत्ते बन जाए भाई क्या फ़ायदा हुआ। इसलिए गुरु भक्ति करो। हम तो आपको तरीका बता देंगे, घर थोड़ा छुड़ाएंगे, कहीं भी जा सकते आप, पर खाना पीना ठीक करना, मीट नहीं, शराब नहीं, नशा पत्ता नहीं करना, ठीक है नहीं। और आपके पास है वो चीज़ जो हम देते हैं कि और से नहीं बना के ले आनी। आप हमारे जो श्वास आ रहे हैं इसमें अपने आप ही सिमन हो रहा है, आपको उसका ज्ञान नहीं, आपके श्वास बिठते जा रहे हैं। हम तो जो श्वास लेते हैं सिमन द्वारा लेते हैं। फिर कोई शोर शराबा भी नहीं इस समय है, ठीक है नहीं। आप खाना भी बना रहे हो, सिमरन कर रहे हो, रास्ते में चलते हो, सैर करते हो तो फिर भी सिमरन कर रहे हो, कपड़े धो रहे हो, खाना बना रहे हो, खाना खा रहे हो, वो ऑटोमेटिक है, उसमें ध्यान देना आपने। और इतना सहज, कोई भूखे नहीं रहना, कोई व्रत रख सकते हो शरीर को रेस्ट देने के लिए, पेट को। मैंने वो डॉक्टर कहते हैं कि हफ्ते में एक दिन भी व्रत रखो आप। ये नहीं कि भी रोटी पानी नहीं खाया, यानी चपाती नहीं खाई, 2-4 सेव खा ले, चीकू खा ले, 2-4 केले मरोड़ मरोड़ दिए फिर वो व्रत क्या हो गया। शरीर को रेस्ट देनी हैगी। व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा कि मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं तेरा नाम जपूँगा, चाहे बीमार हूँ चाहे कैसे हूँ। बीमार हाय हाय नहीं करता, उसकी जगह वो सिमरन कर ले गुरु महाराज का, ठीक है नहीं। हाय हाय से तो दूर नहीं होगा, सिमरन करने से आपके श्वास, आपका समा परमात्मा के प्रति लगेगा, आपका कल्याण होगा। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं भाई, ऐ नहीं कहा कि बुढ़े हो गए शरीर छोड़ोगे। महापुरुष फरमाते हैं कि क्या भरोसा जिंदगानी का, आदमी है बुलबुला पानी का। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। भजन होगा आपके पास तो आपको कोई नहीं रोकेगा अगर सतगुरु होंगे। देखो मैं आपको समझाता हूँ, जब आत्मा शरीर छोड़ती है, ये जो गुठा हमारा, इससे आत्मा निकलती है ऊपर तक, यहाँ तक, यहाँ आती है जहाँ आप बिंदी लगाते हो। आपको पता है यहाँ बिंदी क्यों लगाते हो? ये श्रेष्ठ जगह है, ये शरीर भगवान का मंदिर है। आप तो बाहर ईंटों पत्थरों का मंदिर है, वो तो भगवान बोलता नहीं ना उपदेश करता है, ठीक है नहीं, सुनता नहीं है वो, जो है ही पत्थर है, वो कैसे सुनेगा वो। संत महापुरुष जो होते हैं ना, साकार होते हैं परमेश्वर के, साकार रूप, कि वो भगवान संतों द्वारा हमें उपदेश करता है। आप भी उसके हैं, हम भी उसके हैं, तो हमें समझाता है कि इसको खोलो, इसको खोलने की युक्ति बताते हैं हम। घर नहीं छोड़ना, कपड़े आपकी मर्जी है जैसे, और कपड़े डालो ऐसे, अच्छा खाओ अच्छा पहनो, मीट शराब नहीं खाना है, ना अंडे नहीं बाढ़ने अपने घर में। जहाँ मांस पकता है वहाँ शैतानी ताकतों का बसा होता है, प्रेत आत्मा का। उस घर में थोड़े दिन तो चलता है, बाद में बर्बाद हो जाता है घर। मैंने बहुत घर देखे हैं, मैं एक जगह थोड़ा जाता हूँ, मेरे को 44 साल हो गए इसी मिशन में। जो लोग नहीं हटे बर्बाद हो गए। मैं अपनी बात सुनाता हूँ आपको। सनबाट में मैंने ये जो सोलन रोड जाता है ना, यहाँ दिहाड़ी की है मैंने, हाँ जी सनबाट में। वहाँ के ठेकेदार थे एक, बड़े अच्छी था वो, बहुत उस समय उनके पास गाड़ियाँ थी, कारें थी, जीपें थी। सनबाट में आप पता किसी का जन्म ही नहीं होगा मेरे ख्याल। आपका कब का जन्म है? 60 का, बस है 2 साल के थे आप, मैं वो ये काम करते तो इधर सोलन रोड निकला नाहन से, सीधा ही रैनका रोड से सोलन। अब उधर से जाएंगे हम वहाँ को, सोलन को। तो ऐसे हुआ जी, उनको बरसात, एक साल बहुत बरसात हुई थी, पुराने पिछले बहुत बरसातें होती थी, 15-15 दिन की झड़ी लगती थी, कच्चे मकान होते थे, गिर जाते, गड़गड़ होती थी रात को। हाँ, तो उन्होंने कोठी बनाई हुई थी एक, ऊपर से पहाड़ी जड़ से निकाल दी हो। मैंने सन 72 में खन्ना मंडी लुधियाने में उसको पल्लेदारी करते को देखा। हम FCIV में थे, झाड़ू मारता था वहाँ, दाने इकट्ठे करता था, देख लो। यानी बुरे काम करने से बहुत हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। आजा बेटा आगे आजा, हाँ आजा बैठो, शाबाश।
तो ऐसा काम मूल ना कीजिए जित अंत पछताइए। भाई ऐसा काम ना करो, अंत वेले पछताना पड़ेगा। अगर मनुष्य का जन्म आपको चाहिए, बताओ आपको मनुष्य का जन्म चाहिए अगली बार जब शरीर छोड़ के जाओगे? हाँ, मनुष्य का। हाँ, कुत्ते बिल्ली का तो नहीं चाहिए। अगर बेटा वचन किया फिर तो मिलेगा। अभी मैं सुना रहा हूँ, वहाँ से मेरे को सत्संग का हुक्म हो गया। तो कबीर गुरु की भक्ति बिना नार कुकरी होए, गली गली भौंकती फिरे टुकना डरेगा। अगर मनुष्य जन्म में कुत्ता की बनना है? मनुष्य को खुद मुख्तियार बनाया हुआ महाराज ने। इस शरीर को देवता भी तरसते हैं, जिसकी आप लोग उपासना करते हो, इसको तरसते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी शरीर मैन में फरमा रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, यानी प्रभु की कृपा से मनुष्य का चोला मिलता है। चाहे गुड़वाल में, चाहे हिमाचल में, बिहार में, यूपी में, कहीं भी देश विदेश में, और पूर्व जन्म में नाम की कमाई की हुई है। देखो आप जितने भी है ना, पूर्व जन्म में जो आपकी कमाई है, पुण्य है, उसके अनुसार आपको घर मिला हुआ है। ठीक है नहीं? यहाँ क्यों आ गए आप हिमाचल से? यहाँ आपका दाना पानी था बेटा। ठीक है नहीं? तो जब आगे के लिए करोगे आप, तो आगे इससे भी बढ़िया मिलेगा। अब यहाँ आए ना गुरु महाराज के पास आप, देखो महाराज जी फरमाते हैं, संत मिलन को ध्यान से सुनना। और कोई बात नहीं, बढ़िया है। संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जेते जेते पख्तरू 100 यज्ञ सम्मान। आप यहाँ से खाली नहीं जाएंगे, एक कदम का 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल मिलता है, एक कदम का जा चलते आप। संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जेते जेते पख्तरू 100 यज्ञ समान। कितने पुण्य बने आपके घर में? तो पुण्य खा रहे हैं आप। क्या करते हैं घर में? पुण्य खाते हैं। भजन भजन करना बड़ा कठिन है। पता नहीं आप करते होंगे, मेरे को नहीं पता। आपसे बैठा नहीं जा रहा कि तेरी बैठक नहीं, सिटिंग नहीं है तेरी। जब तक सिटिंग ही नहीं होगी, ध्यान नहीं लगेगा बेटा। ध्यान से खुलेगा वज्र कपाट, तब अंदर प्रवेश हो जाएगी। नीचे नीचे गंदी है, ये 10वां द्वार है। इसकी युक्ति देते हम। अगर गंदगी में रहोगे, क्या आप मुक्त हो जाओगे? इसके ऊपर उठना पड़ेगा आपको अभ्यास करके। घर नहीं छोड़ना। घर इतने बढ़िया घर है, जंगल में मच्छर से खुआना है, घर में फर्स्ट क्लास रहो। कुछ समय निकालो भजन के लिए। देखो हम गुरु की भक्ति करने वास्ते आए थे। क्यों बीबी? समाधि नहीं लगना चाहिए तेरी? ऐसे नहीं लगा दी समाधि में, तेरे को बिठा। तो भजन करने के लिए आए हुए हम। अगर वही काम हमने नहीं किया, फिर नहीं मिलेगा। मानस जन्म अनमोल रे, माटी में मत रोल रे, अब तो मिला है फिर नहीं मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं रे। इसके लिए भजन करना पड़ेगा। जो लोग भजन करते हैं, मरने के समय उनको बहुत तकलीफ होती है। पहले यहाँ सुरती आती है, मरने के समय भी पैर से अंगूठे थे। अभ्यास करके आप पहले यहाँ आ जाओ। जो आपको युक्ति मिली है ना, अभ्यास करके पहले यहाँ आ जाओ, नहीं तो जम गोड्डे गिट्टे तोड़ देंगे हमारे। कौन छुड़ाएगा? बिट्टू का पापा। ये तो यहाँ का रिश्ता भी ये रखो, आप यहाँ का रिश्ता रखो। जब हम शरीर छोड़ेंगे, रिश्ते सारे खत्म हो जाते हैं। नोट करनी बात है। मेरे को महाराज ने भेजा है, ऐसे थोड़ा भेजा आपके गांव में। पहले तो हम आगे निकल गए अरे हर पट आता नहीं, पता नहीं, हम तो निकल गए। तो हमने उस रेडी वाले से रस पिया। मैंने कहा भाई जी कहते थे वे रस, फिर मैं चल इधर हमारा हिसाब किताब पूरा कर ले। वो भी खुश हो गया भी ये थोक के गाहक मिल गया हमारे को। तो जब हमारे अंदर अवस्था होती है ना, तो हमारे को सब अपना परिवार लगता है। भजन से बनती है अवस्था, भजन के बिना अवस्था नहीं बनती है। आप इसको खोल लो मरने के पहले। आप रात को बैठ सकते हैं, ठीक है नहीं? आपके पास रात को समय, रात को बैठो ध्यान में। अगर दिन को है तो दिन में बैठो, जब भी समय लगे बैठो। कि जब हम छोड़कर जाएंगे, परिवार वाले, इधर के मित्र दोस्त संबंधी कुटुंब वाले कोई हमारे साथ नहीं होंगे, केवल नाम ही हमारे साथ होगा। वो हमें अभी करना पड़ेगा। तो महाराज ने लिखा है कि जब तू जाएगा, कोई न साथ तेरे जाएगा।
तो गुरु साहब फरमाते हैं, जहाँ माता पिता सुत मीत न पाई, मन उहाँ नाम तेरे संग साई। जहाँ माता पिता बहन भाई मित्र दोस्त कोई साथ नहीं निभाता है, वहाँ नाम हमारे साथ जाता है। जिंदगी का कोई पता नहीं है, नौजवान की मौत हो जाती है, ठीक है नहीं। तो आप मेरे से पूछ सकते हो, अब इसकी कोई फीस नहीं है, कोई नया धर्म नहीं है, सनातन धर्म है जो हमारा है, सनातन धर्म है। और सुर शब्द का मार्ग है ये, इसमें कोई मतलब इतनी कठिनाई नहीं है। अब शरीर मिले तो भक्ति करने के लिए, तो हम इसके भक्त हो गए। रसोई इसके लिए बनाते हो, भूख तो इसको लगती है, प्यास इसको लगती है, ठंड इसको लगती है, मकान इसको चाहिए, कपड़े इसको चाहिए। गुरु की भक्ति के वास्ते समय नहीं है, 3 टाइम लंगर, फिर 4 बजे चाय समोसा, पता नहीं क्या क्या खाते हैं लोग, ठीक है नहीं। शरीर की भक्ति करते हैं, बैल की तरह बहते हो, मिला है भक्ति करने के लिए, इसके भक्त हो गए, फिर कैसे तैरोगे भाई। जिस काम के लिए मिला है, अगर हम बैल ले लें अपने, महात्मा जी बैल किस लिए लिए जाते हैं कि खेती करने के लिए। उसको खूंटे से बांधो, उसको चारा हरा हरा खिलाओ, ठीक है नहीं, और भी कुछ खिला सकते हो। काम नहीं लोगे फिर क्या लाभ हुआ उससे, वो तो नुकसानदायक हो गया। इसी तरह बैल की तरह ही है। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि भजन बिना तेली को बैल भयो, किन्हीं नहीं साधु की संगत नाले जन्म गया। तेली का बैल बनने पड़ेगा, सारा दिन कोल्लू में जुड़े रहोगे, कुत्ते बिल्ली बन के फिरोगे, गधे बनोगे। कबीर गुरु की भक्ति बिना राजा गधा होए, मिट्टी टोए कुमार की काथन न गए। यार मनुष्य से अगर गधे बन जाए, गधा भी तो परिवार को पालता नहीं है। जो कुम्हार होते हैं ना, मैंने देखा इधर इधर गधे होते हैं हिमाचल में, अभी भी है। थोड़े आगे हो जा पुत्र, हो जा बेटा, कोई बात नहीं, हो जा शाबाश। तू अगे हो जाएगी, तेरे नंबर बढ़िया मिलणगे हैं, हम तेरे दादू हैं ठीक है नहीं। बैठो बच्चा बैठो। ये महाराज ये अपना टावर समाधि नहीं लानी मास्टर जी। बैठो बच्चा बैठो, शाबाश शाबाश। देखो थोड़ी पूजा होने लगी कि नहीं। फिर बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। बैठो माता। कबीर गुरु की हाँ, और तू आगे हो जा बेटा, और हो जा। देख आगे होने ना तेरे 5-5 नंबर और बढ़ रहे हैं। तो बोलिए जयकारा बोल श्री सतगुरु महाराज की, साचे दरबार की जय, नगर खेड़े की। हाँ जी हाँ जी। कबीर गुरु की भक्ति बिना राजा गधा होए, मिट्टी टोए कुमार की कासन डरे कोई। राजा भी हो उसको गधे का जन्म मिलता है। बोलो भी गधे का जन्म चाहिए नहीं ना चाहिए। अगर मुश्किल चोला चाहिए तो भजन करने पड़ेगा। आप अच्छा खा सकते हो, अच्छा पहन सकते हो, अच्छा पढ़ सकते हो, अच्छी नौकरी कर सकते हो, पर भजन नहीं करोगे तो शरीर के नौकर हो। भक्ति करने के लिए, भक्ति करने से मनुष्य का चोला मिलता है। शरीर से सेवा करोगे, शरीर से सुंदर, मन से सुंदर, आत्मा से सुंदर। धन से करोगे, धन की कोई कमी नहीं रहेगी, ठीक है नहीं। शरीर से करो, शरीर भी निरोगा होएगा, ठीक है नहीं। भजन करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो पढ़ाई कर रही है ना, ये भाई जी देखो MA BEd है, नौकरी छड़ के आया है बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। भक्ति आप गृहस्थ आश्रम में भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप साधु घर बार छोड़ दो, ठीक है नहीं। शादी करा के भी भक्ति कर सकते हो। आप नंगली साहब में चल दो, वहाँ नवे ही जोड़े आते हैं, हालांकि चूड़ा भी उनका लाल होता है ना, तो मथा महाराज के दर्शन करने के लिए आते हैं कि उनके खानदान के खानदानी पाकिस्तान से और किसी महाराज के साथ जुड़े हुए हैं, डंडौत करते आते हैं वहाँ। यहाँ से तो नंगली साहब मेरे को बराबरी पड़ जाता है हमारे से भी।
हाँ, 200 किलोमीटर होगा। हाँ इतनी, हमारा थोड़ा ज़्यादा है। तो हमने उससे जुड़ना जिससे टूटे हुए हैं। देखो आपके पास घर बार भी है, सारा कुछ भी, फिर भी आप इतने सुखी नहीं मेरे को लगते हो, ठीक है नहीं, बंधन में है। जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो देखते हैं भी कि बहू रोटी लेके आएगी, ठीक है नहीं, बच्चों के दिन हो जाता है बंदा। इसमें जो भक्ति है इसमें दिन की नहीं होती है, भक्ति में कट जाती है मशक्क़त। हमारे बापूजी थे, ताया जी थे, बापूजी बोलते थे, उन्होंने 85 साल में नाम लिया और भजन बहुत किया, लंबड़दार रहे हो पूरे जीवन में, बहुत भजन करते थे। मेरे में दिन को भी बैठे रहते थे वो। जिस दिन श्री छोड़ना था, हमारी बहन एक छोटी है, नालागढ़ में है, हिमाचल में पड़ता है ना, वहाँ उसकी शादी हुई है, वो गई थी उनके पास। वो कहता कि बेटा अंधेरा हो गया भाई, इतनी लाइट कहाँ से आई। जब महाराज जी आते ना उसको प्रकाश नजर आता था, उसने समझ लिया भाई महाराज जी आ गए। पर उसने दर्शन होने से ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया। मेरी माता ने अभी शरीर छोड़ा है, उनको हवा पड़ गई थी, मेरे ख्याल कितने साल की थी, 100 साल की थी। तो हमारे काफ़ी उम्र होती है, मेरे पिताजी भी 88 साल के थे, हाँ जी, मेरी 75 साल की हो गई है। अब कब शरीर छोड़ेंगे गुरु महाराज को पता है, सेवा उन्हें लेनी है। तो हमारे पास महात्मा थे ना सफ़ेद कपड़े वाले, प्रकाश भक्त जी, उन्होंने बताया कि वो उनकी माता जी को महाराज जी बखुंठ को ले गए हैं। वो सारा स्टाफ आया था और रूहानी वालों के, वो भी हमारे वहाँ सारे संत आते हैं। तो उन्होंने उस दिन बताया है कि माता जी उनको बखुंठ को ले गए हो महाराज जी। तो भक्ति करने से मनुष्य का जो चोला है ये सबसे ऊंचा है, इसकी डिग्री। देवता भी इसको तरस रहे हैं। देवताओं की भक्ति करोगे देवलोक में जाओगे आप, वहाँ जाओगे क्या उनसे मांग कर पहले खा लेते हो आप, आपके पल्ले क्या वहाँ जा कराया नहीं तो कैसे पहुँच जाएगा सहारनपुर भाई। तो वहाँ के जाने के लिए आपको नाम रूपी तोछा होना चाहिए। ऐसे महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहब बताया, संत जना मिल भाइयों। ये समझते ना आप कि संतों को मिलो भाइयों बहनों, संत जना मिल भाइयों सच्चा नाम संभाल, तोछा बंदो जिया का ऐथे उथे नाल। नाम का तोछा यानी खर्चा, जेब खर्चा, यहाँ भी वो साथ होगा, परलोक में भी साथ होगा। गुरु होना चाहिए ऐसा जो दो जग की खुशी दिखा दे, लोक की और परलोक की। सुल्तान बाहू जी फरमाते हैं कि मीम मुर्शद है। मीम कहते हैं एम को, अंग्रेजी को होती है ना एम, या हिंदी में क्या बोलते हैं एम को, माँ, माँ बोलते हैं। अच्छा, पंजाबी में क्या बोलते हैं मम्मा, पंजाबी में मम बोलते हैं, हम पढ़े हैं ना पंजाबी। तो मीम मुर्शद ऐसा सेहड़ी है, मुर्शद कहते हैं गुरु को। दो जग दी खुशी दिखा ले हूँ, अव्वल तक हम टुकड़े दा मेटे हरा बदारा दिखा ले। रोटी की चिंता ख़त्म कर दे और परमेश्वर का रास्ता दिखा दे, ऐसा गुरु होना चाहिए। हम लोग पंडित को कर लेते हैं गुरु, ओदा बेचारा पंडित, हमारे जो पंडित होते हैं ना, हमारे भी होते हैं, ब्याह शादी जन्मदिन मरणदिन उनका उनकी जीविका हो, ठीक है नहीं। संत को ही गुरु करना चाहिए। ऐसे महाराज ने फरमाया भी है, संत शरण जो जन पराए, जो संतों की शरण चले जाते हैं, सो जन उदरन हार, नीच नीच सब तर गए, संत शरण जिन लीन, जाति के अभिमान में डूबे सकल कलीन। जो जाति के अभिमान में या किसी अभिमान में रह जाते हैं और डूब जाते हैं। डूबने का मतलब क्या, 84 लाख जूनी में चले जाते हो। आपने कभी सुना 84 लाख जूनी को? मैं बताता हूँ आपको। चलो एक बार जयकारा लाओ, बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। 84 लाख जूनियाँ होती हैं, 30 लाख किस्म के वृक्षों की जूनी। कितने? 30 लाख। 30 लाख वृक्षों की जूनी में जाना पड़ता जो नाम नहीं जपते हैं। 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े, मच्छर मक्खियाँ। 30 से 27 कितने हो गए? हाँ 57 हो गए।
तूने बोला कर तो इन्हें मैथ देखते हैं मैं इन्हें मेरे मैथ के नंबर बहुत है पांचवी में, मैं 5 ही पढ़ा हुआ हूँ, ज़्यादा पढ़ा नहीं। 14 लाख किस्म के पंछी कितने हो गए? 71। 9 लाख पानी वाले जीव 80 हो गए। 4 लाख भूत प्रेत गधर्व किन्नर जख देवता मनुष्य ये बीचे आ गए। 84 लाख जूनी है। इसकी आयु बनती है शास्त्रकारों ने 8 करोड़ 40 लाख साल की। नरक में जाओगे। 84 की उम्र 8 करोड़ 40 लाख साल की है। महाराज ने लिखा है 184 जून सवाई मानस को प्रभु दी बढ़ियाई। इस पौड़ी से जो नर चुका है आए जाए दुख पाइंदा। नाना प्रकार की जूनियों में जाएगा। कुत्ता बिल्ला लूमड़ी पता नहीं क्या क्या है। आप डिस्कवरी चैनल में देख लो, वहाँ पता लग जाता है जानवर कितने हैं। पानी वाले में देख लो, नीचे तक समुद्र में बता देते हैं। इसी जूनी में जाना पड़ता है। 9 लाख पानी वाले जीव है। फिर समुद्रों में जाना पड़ेगा मछली बन के। अब मनुष्य का सिर मिला है, अब तो मिला है, फिर नहीं मिलेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। इसमें भक्ति करो। कोई सिर पर कोई टोकरा थोड़ा रखना है, हरदम उसको याद करो, ठीक है नहीं। खाना भी अमृत बन जाएगा, वातावरण शुद्ध हो जाएगा नाम जपने से। जहाँ भजन नहीं होता वहाँ नेगेटिव ऊर्जा होती है, आत्मा दब जाती है, शैतानी रूहें अंदर प्रवेश कर देती है। जिस दिन भजन के कच्चे होते हैं ना उसी दिन दबाती है वो, जैसे आप बताते थे। हाँ जी, भजन करके सो अग्नि के नेड़े आ नहीं सकता हो। भजन ऐसी अग्नि है हमारे जन्म जन्मों के कर्म को स्वाह कर देती है। कबीर साहब जी फरमाते जब ही नाम हृदय धर्यो भ्यो पाप का नाश। जैसे चिंगनी आंकी पड़ी पुराने घास। एक तीली लगा दो पुराने घास को, मिनटों सेकंडों में स्वाही हो जाएगी वो। ऐसे जब नाम हृदय में बा जाता है। आपको पता है कि आपके पूर्व जन्म के कर्म क्या है? जन्मों जन्म के कर्म है वो नाम से कटेंगे, सतगुरु की शरण जाने से कटेंगे। अपनी मर्जी से जो आप करते हो ना, कभी होलिका बना के वहाँ फूक दी। होलिका किसको कहते हैं? जेड़ी ईर्षा ममता, ये इसको फूको। बाहर की वो बना के मूर्ति जी लकड़ियाँ ला के फूक देते हो, इसको मारो ना अंदर वाली को। बारे आत्मा फंसी हुई है। बाहरी मुखी जो लोग हैं वो दुखी रहते हैं। अंतर्मुखी हो आप, ध्यान में बैठो, जितना भी आप बैठ सकते हो ध्यान करो। इसको खोलो वज्र कपाट को, ये भगवान का मंदिर है, ये मनुष्य का शरीर। कभी तुम मंदिर में गई बेटा? कहाँ मंदिर है? यहाँ शिवजी मंदिर। कभी आप बातचीत हुई भगवान की? नहीं ना हुई। नहीं, वो तो भगवान पत्थर के शिवलिंग। जब भी वो भगवान शिक्षा देते हैं संतों के अंदर द्वारा ही देते हैं बेटा। विद्या बच्चे के हमारे अंदर भी होती हैं। टीचर उसको विद्या को प्रकट करता है हमारे अंदर। तू तो पढ़ी लिखी लड़की है, हमारे अंदर ही चीज़ होती है वो। मास्टर उसको हमारे अंदर पैदा करते हैं। हम भी मास्टर बन जाते हुए बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। चाहे तू भी मास्टर नहीं बन जाएगी, ठीक है नहीं? हाँ जी। तो इसलिए 84 लाख जूनियों में जाने से पहले आप सतगुरु की शरण जाओ, नाम की कमाई करो, ठीक है नहीं? इसमें कोई फीस नहीं है कि आपको नाम जो हम तरीका बताते हैं उससे कि आपको पैसे लगेंगे। हमारा जो मार्ग है सनातन धर्म है और सुर शब्द का मार्ग है, ये बिल्कुल सौखा। अब इसमें मेडिटेशन करके आप इसको खोलो, हमारी दुनिया बदलना शुरू हो जाएगी इससे ही। संत महापुरुष जीवन जीना सिखाते हैं हमारे को कि कैसे जीवन को जीना है। संसार में लोग जी तो रहे हैं पशुओं की तरह। आप कैसे कहोगे हम पशुओं की तरह कैसे जीते हैं? देखो ब्रह्मानंद जी महाराज लिखते हैं, खाना पीना और सो जाना ये तो काम है पशुओं समान है। ये पशुओं की श्रेणी है, पर पशुओं की क्लास है ये। खाना पीना और सो जाना ये तो काम है पशुओं समाना। क्यों देह है मनुष्य की तारी, सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखारी।
हरि भजन करने के लिए आपको घर नहीं छोड़ना है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, साड़ी लाओ, पैंट पाओ, पंजाबी सूट पाओ, इसमें कोई फर्क नहीं परमात्मा में होता। ये तो मन की बात है। आत्मा को जोड़ो परमात्मा के साथ। मनुष्य चोला ही मिलता है प्रभु की भक्ति करने के लिए। गुरु साहब फरमाते हैं जो चोला भई प्राप्त मानक देवरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया, अवर काज तेरे कितने न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। और कुछ ही नहीं पूछा जाता है। महाराज कहने साध संगत करो, नाम की कमाई करो। फिर भी नाम जपने वाले भी तो दुनिया में रहते हैं। आप भी दुनिया में रहते हो, हम भी दुनिया में रहते हैं। दुनिया में रहना है, फिर कैसे रहना है नाम जपने वाले को, इसका ज्ञान हो जाता है। परिवार छोड़ के कहाँ जाएंगे भाई बताओ? आप कैसे छोड़ोगे परिवार? परिवार में रह के नाम जपो, हम तरीका आपको बता देंगे। तू अंडे उंडे मीट मूट तो नहीं खाती है? खाती है। छोड़ देना तेना अब, हैं? छोड़ देना बेटा, हैं? अगर हाँ, ये समझ लो कि तेरे को महाराज जी कह रहे हमारे द्वारा बेटा, हैं? हाँ जी। और बहुत चीज़ें आप खाओगे उसके। खजूरें खाया कर 4, कितनी भाई? 4 खजूरें खाओ। अंडा जो होता है ना, अब ऐसे कर देते हो, अंडा मुर्गी खा लेती है, बच्चा लैट्रिन करता है उसको खा लेती है, उसका अंडा बनता है। यार अब नहीं खाना है यार, ठीक है नहीं? हाँ, तू हमारी बेटी है, हम तेरे को शिक्षा दे रहे हैं, कामयाब होना है, ठीक है ना? ज़िंदगी में परमात्मा से अटैच हो बेटा। देखो ये जो लाइट आ रही है इसका कनेक्शन पावर हाउस से है। मेरी बात समझे तू? तो जब हमारा कनेक्शन परमात्मा से हो जाएगा, हमारा जीवन बनेगा नहीं है। मैं 5 पढ़ा हुआ हूँ, लोग कि मेरे को मत्था टेकते हैं फिर कि हमारा कनेक्शन परमात्मा से है। दुनिया का हमारे को सारा दिखा दे दुनिया क्या चीज़ है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं। उधर उसको बुला दिया, बाल बच्चों से जुड़ गए, बाल बच्चों के गधे बन गए, पंजाबी में खोते बन गए, ऊँट बन गए, घोड़े बन गए, जिन्होंने साथ नहीं जाना हैगा। शरीर भी गया, उन्होंने खर्च कर दिया, पैसा भी, धन भी आपने कर नहीं दिया, सारा ख़त्म। फिर पेंशन ही रह गई आपके पास। फिर बच्चों के लिए यहाँ तो आपकी सेवा करेंगे, साथ नहीं जाएंगे। मैंने उदाहरण दे रहा हूँ मैं। ये यहाँ का रिश्ता है जो सनातनी रिश्ता था हमारा परमात्मा से, हम परमात्मा की संतान उसको भूल गए, इसलिए हम दुखी हैं और बंधन में हैं। बार बार जन्म लेते हैं, कभी किसी जूनी में जाते हैं, कभी किसी जूनी में जाते हैं, कभी किसी जूनी में जाते हैं। अब ये जो चोला मिला है प्रभु को मिलने के लिए, गुरु महाराज जी श्री रामायण में फरमा रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, सदग्रंथन गावा। देवताओं को दुर्लभ, सदग्रंथों में इसकी महिमा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं प्रलोक सुधारा। अगर मनुष्य जन्म में आकर प्रलोक का सुधार नहीं किया तो पछताओगे। अच्छे दिन अच्छे दिन पाछे गए गुरु से न कीना हेत, फिर पछताए कि जब चिड़ियाँ चुगी खेत। अपनी बैठ के बनाओ ना, देखो मैं ऐसे बैठा हुआ, आप कभी टांगे उठाते हो, कभी इधर करते हो, कभी उधर करते हो। तू भजन क्या करती है? नाम तो तूने लिया है। मैं अपनी बेटी को समझा रहा हूँ, ठीक है नहीं? और कौन समझाएगा आपको भाई? घर वालों को तो मतलब है, मेरे को तो कोई मतलब नहीं है। मैं तो परमार्थी हूँ, गुरु महाराज की आज्ञा से मैं रूहों को जगाने के लिए भेजते मेरे को। आप तो रूह ही है। हाँ, तो इसलिए आप समझो इस चीज़ को। अब ऐसे मेरे सामने नहीं आप ऐसे बैठते हो, तो भजन पर क्या बैठते होंगे आप? पता नहीं कौन था कल कहा, एक बंदा ऐसे था होया। मैंने कहा आप कैसे बैठे हुए हैं? मेरे सामने आप सो रहे हो, आप भजन में आप कौन उठाता आपको? मैंने लकी को लाया, फिर मैं कहा इसको कहते हैं सारे जागे फिर तेरे बाद। ये तो हमारी बात बर्दाश्त कर लेता है। कोई नहीं सोया रात। आपने देखा होगा वो रात उन्होंने मनाया ना होली। मैंने कहा हम किसी को रंग थोड़ा थोड़ा लाया ऐसे, और फूल की बोरी लाए थे, फूल बरसाया उन्होंने। मैंने कहा किसी को ख़राब करते हो।
तो होली असली है, परमात्मा होली है, अपनी सूरत को परमात्मा रूपी सतगुरु से जोड़ो, ये असली होली है। बाहर ही लोग फंसे रहते, पैसे भी गालने, कपड़े भी ख़राब करने। जैसे वो लड़का कह रहा है मैंने 100 रुपये की बनाया लाई महाराज भी ये डाल देंगे सवेरे सारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे तो इसलिए अपने दरबार में भी अपने अनाउंस हो गया था कि भाई यहाँ रंग लेके नहीं आना। सफाई करने को कितना समय लगता है, लोगों के कपड़े लड़कियों के ऊपर फेंकना। वहाँ पहले गोबर चिकड़ मारते थे लोग, अभी तो समझ गए लोग। तो इसलिए ऐसा काम नहीं करना, अपनी सूरत को परमात्मा से जोड़ो। तो इसलिए मैंने भजन पूरा करना है, तो मनुष्य जन्म में ही परमात्मा से मिल सकते। चलो बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। पहला जन्म तेरे को तोते का मिलेगा, फिर बंदर का मिलेगा अगर भजन नहीं किया। तेरे को नहीं कहता, मैं सबको कहता हूँ, महाराज जी समझा रहे हैं। तीसरा जन्म तेली के घर बैल होइयो, अंखन ढाम भइयो। तेली, मैं आपको तो पता नहीं है, आप मेरे को पता है कि जब पुराने ज़माने में लकड़ी के कोल्लू होते थे, उसमें ना लोग, अभी सरसों का सीजन है ना, तिल का सीजन होता है बरसात को, तो हम उसको तेल निकालने के गाड़ी बोलते हैं उसको, और हम नंबर वाला लगता था। कई बार 12 भी बच जाते थे, फिर हमने तेल ही खाते थे जब, या देसी घी, तेल डालने का तो पता नहीं था किसी को। तो उसके ऐसे बंदनी आंखें बैल की, चलते चलते जिसको खाल होती है ना, उसकी वो खिलानी, उसको डंडा मारना चलते हैं। तीसरा जन्म आपका तेली का होगा अगर भजन किया। देखो तीसरा जन्म तेली के घर बैल होइयो, आंगन ढाम टपइयो, कोस प्रसाद गरे में चलियो, बाहर होन न पइयो। अंदर ही हो उसका 50 कोस बन जाता है बेचारे, बाहर उसको छोड़ते नहीं। ऐसी दुर्दशा होगी आत्मा की जो भजन नहीं करोगे तो। दीवाने मन भजन बिना दुख पायो, अगला जन्म ऊंट का होयो, बिन तोले पहाड़ लदइयो। चौथा जन्म जो है ऊंट का होगा, बिन तोले भार उस पर लाद देते हैं, ऊंट की बहुत दुर्दशा होती है। अगला जन्म ऊंट का पेयो, बिन तोले पाल लदइयो, बैठे से उठे न पेयो, चुर 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 मर जाइयो। और पछताता रोता भी है, ऐसे ही मर जाता है। ऐसी दुर्दशा आत्मा की होती है। तो इसलिए महाराज कहते हैं दीवाने मन भजन बिना दुख पाइयो, पंछी में तो कौआ होए, पंछी में तो कौआ होए, गुटर गुटर भयो। ओ कहाँ करता कौआ, उड़ के जाए महल पे बैठे, उड़ कर जाए महल पे बैठे, गहरे चोट लगायो, दीवाने मन भजन बिना दुख पायो। कौए का जन्म होता है, कौआ किसी को सुख नहीं देता है, तो वो कान करता है, कान को भी बुरा लगता है, और वहां से उड़कर जाता है तो गंदगी में चल जाता है, उसे में चोंच मारता है। ऐसी देखो मनुष्य जन्म में हम बढ़िया बढ़िया पदार्थ खाते हैं, भजन नहीं खाना मना नहीं आपको,
बढ़िया खा सकते हो, पर अगर भजन नहीं किया तो कौवे की जुनी में जाओगे। पहले मनुष्य जन्म में अच्छा अच्छा खाया, मिठाइयाँ खाई, बढ़िया बढ़िया खाया, फिर कौवा बन गया, भजन नहीं किया तो गंदगी खाने पड़ती है उसको। ऐसी दुर्दशा होती है। सतनाम की टेर न करियो, सतनाम की टेर न करियो, मन ही मन पछतायो, दीवाने मन भजन बिना दुख पायो। कहते कबीर सुन भाई साधो, नरक निशानी पयो, दीवाने मन बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। एक भजन में और बोल देता हूँ। लगाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ, जब से तुम संग लगाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लगाई मैं बड़ी
जो तुमने सुनाई, जब से तुम संग लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। नाम जा सुख में न दुख में, नाम जा सुख दर्द का एहसास है। नाम जा सुख में न दुख में, दर्द का एहसास है। वैद तू ही दवाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। वैद तू ही दवाई, जब से तुम संग लगाई, मैं बड़ी मस्ती। ना तमन्ना दौलतों की, ना तमन्ना शौहरतों की दास को, ना तमन्ना दौलतों की शौहरतों की दास को, नाम की करते कमाई, मैं बड़ी मैं हूँ। नाम की करते कमाई, मैं बड़ी मैं हूँ। जब से तुम संग लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मैं बड़ी मस्ती। बोलो मेरे सतगुरु की जय जयकार, बोलो मेरे सतगुरु की जय जयकार, बोलो जय जयकार, जयकार बोलो जय जयकार, जय जयकार, बोलो मेरे सतगुरु की जय जयकार, बोलो मेरे सतगुरु की जय। बोलो जय जयकार, जय जयकार, बोलो मेरे सतगुरु की जय। ये संतों की टोली आई सतगुरु तुम्हारे द्वार, बच्चा बच्चा नर नारी नाचे तुम्हारे द्वार, बच्चा बच्चा नर नारी नाचे तुम्हारे द्वार, बोलो मेरे सतगुरु की जय जयकार, बोलो मेरे सतगुरु की जय जयकार।
बोलिए जयकारा बोल श्री महाराज की जय। एक में लड़कियां पहाड़ ने भला मनाओ मूल खाओ चल सत्य पूरा कर जाना तेरी सोए चल सत्य पूरा कर जाना दर्शन पाए जो भला मनाओ मूल खाओ चल सत्य पूरा कर जाना ओ तेरी दर्शन पाए जो ओ सतगुरु हाथ विच कट दी चाबी सतगुरु हाथ विच कट दी चाबी सतगुरु हाथ विच लगाया नंदा ताला ओ तेरी तो लगाया खुली नंदा ताला मूर्खा परमाया भला मनाओ मूर्खा चल सत्य पूरा कर जाना तेरी सोए मौका हाथ नहीं आना तेरी सोए मौका हाथ नहीं आना जन्म पराने जो ओ भला मनाओ चल सत्य ओ तेरी सोए ओ दर्शन पाए जो सचखंड दे विच गुणा की वासा ओ सचखंड दे विच गुणा की वासा सोहंग लाल लकारा तेरी सोए सोहंग लाल लकारा मुक्ति पाए जो भला मनाओ फूल खाओ कल सत्य गुना को जाना तेरी सो मौका हाथ नहीं आना जन्म बनाए जो सचखंड दे विच बादल गरजे सचखंड दे विच बादल गरजे बिजली लाल शिकारा ओ तेरी सोए बिजली लाल शिकारा भीतर जाने जो भला मनाओ फूल खाओ चल सत्य पूरा कर जाना तेरी सोए दर्शन पाए जो सचखंड दे विच गंगा जमुना त्रिवेणी दिया धारा तेरी तीरथ नारे जो भला मनाओ फूल खाओ कल सत्य ओ तेरी दर्शन
जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। साचे दरबार की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद साध संगत का। तो बहुत अच्छा लगा। मेरे को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही। शायद कबीर तुलसीदास को तीन लोक डर नाही। ये गुरु समरथ सिद्ध सिद्ध सेवा करे। जेने मुंड बगाड़िया साहब गोरा लोड़िए। नफरत गाड़े गीत आशावंती दर्शन जगत कोई न दे। दरबार न छोड़ सा मेरा सतगुरु मेहर करे। क्या मुख ले की करूं लाज अवत है मोहे। ये तुम देखत अब गुने करूं हम कैसे बाहूं तोए। गुरु गोविंद दोनों करे इसके लागू पाए। बलिहारी सतगुरु आपने इस मार्ग दियो दिखाए। गुरु जी को कीजिए दंडवत मेरा कोट कोट प्रणाम। न जाने सिंह को गुरु कर ले आप समान। हे देखे चिंतन छूटिए चिंतन भूलन हार। बख्शन हार बख्शन गुरु पार उतार। ये सतगुरु नाम जहाज है। ये जो श्रद्धा कर श्री गुरु महाराज की महिमा मुझसे कही न जाए। महाबली अवतार है जल सदर समाए। सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की जोत। मारे बोला गाय करूंगा कोट। फिर जब आया हूँ मैं पड़े तेरी शरणाई। दासन दासी बेनती प्रभु अपनी भक्ति। हे भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देश। और कछु न चाहिए प्रभु देव। श्री सतगुरु मूर्ति गंधर्मा सेवक नहीं और। अष्ट पैर निर्खत रहूं श्री गुरु मूर्ति की ओर। हे पार परम परमेश्वरा पूर्ण सच्चिदानंद। नमस्कार सब आपको संभक्तन के अंतम। श्री माता पिता सतगुरु मेरे गुरु नाल न दूसरा मैं आस करूं। हे धन्य दीन दयाल प्रभु धन्य तू परमेश्वरा। तन मैं मात तेरी तन तू सतगुरु जनीश्वरा। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। माले वाले श्री गुरु महाराज की जय। श्री गुरु महाराज का हुक्म उठो भक्तो बोले जयकारा और श्री गुरु महाराज की जय। तेरा भोग पदार्थ खावा सीधा सात लोक उथे तेरा दर्शन पावा। मेरे सतगुरु जी आता
सतगुरु मेरे हारा वाले दाता केड़ी शैद भोग लगावा तन मन धन दी पेट चढ़ावा अपने पापा तो शर्मावा मेरी भूल बख्शावोगी अपने पापा तो शर्मावा मेरी भूल बख्शावो मेरे सतगुरु की नंद आता मेरे हारा वाले दाता भोग लगाओ सतगुरु प्यारे मेरी नैया हो जाए पारे हरा वाले प्यारे मैं तेरे खरा सवारी घट विच नरक दिखावो जी मैं तेरे घट विच नरक दिखावो मेरे सतगुरु की नंद आला मेरे हारा वाले दाता सतगुरु रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे अंदर जोत जगाओ रुचि भोग लगाओ मेरे दासन दास रहा है पुकारी मेरी सूरत तेरावो दासन दास रहा है पुकारी मेरे सतगुरु मेरे वाले वाले दाता मेरे नंगली वाले दाता बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज साचे दरबार की जय। श्री नंगली निवासी संसार में है वो और हम मानव में एक बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर क्या है कि मनुष्य योनि में हमें बोलने की समझने की और उचित और अनुचित की उचित और अनुचित का हमें बहुत करवाया है केवल मनुष्य योनि में। तो 84 करोड़ योनियों को पार करते 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 जब हमारे कुछ पुण्य संचित हो जाते हैं तब हम जो अन्य देहों से छूट करके और मानव देह में हमारा शरीर आता है, आत्मा आती है। वो आत्मा जब मानव देह में आती है तो ये क्या पंच भौतिक एक हमारा शरीर है। उस आत्मा के लिए एक घर है बना हुआ। तो उस आत्मा के लिए घर बना हुआ तो साथ ही साथ जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में रहता है तो वो उल्टा लटका रहता है, माने उसका पैर ऊपर सर नीचे। तो उस समय वो भगवान से ये करता है, भगवान मेरे को इस यातना में जो बहुत भयानक यातना है। अब ये लगाओ कि शरीर के अंदर का जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो
90 डिग्री सेंटीग्रेड से के आसपास होता है, इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर वो बच्चा उसमें रहता है। तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरे को एक बार इस धरती पर आने दो और उसके बाद मैं तुम्हारा सिमरन ही करता जाऊंगा। लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है तो पहला शब्द जो उसका है वो क्या होता है? रोने का, रुदन होता है उसका। रुदन के साथ ही क्या होता है कि वो धीरे धीरे, जैसे उसका मुंह खुलता है, मुंह खुलते ही धीरे धीरे करके और वो माया मोह की तरफ चला जाता है। हमारे जो पूर्व जन के संस्कार होते हैं, उन संस्कारों का ही फल होता है कि हमें भगवान का, परमात्मा का बोध तब होता है कि जब हमने पिछले जन्म के संस्कार किए हों। बचपन से ही बहुत सारे आपने वो सुना होगा या कहानियों में ये उसमें बहुत पढ़ा होगा, जैसे गुरु नानक देव है। गुरु नानक देव जी ने कहीं इधर नहीं गए, उन्होंने बचपन से ही परोपकार का ही काम उन्होंने किया है। तो ऐसे जैसे संत कबीर है, रहीम है, कोई इसमें जाति पात ऊंच और नीच का किसी का कोई बंधन नहीं होता है। भक्ति मार्ग में जो है सब जीव एक समान है। तो हमें पूजा पाठ, मैंने इसी से शुरुआत की थी कि हमें पूजा पाठ करने के लिए गणेश जी की पूजा, शिव की पूजा, लक्ष्मी की पूजा, सबकी पूजा करो। तो ये हमें क्या देते हैं? हमें फल प्रदान करते हैं। लेकिन जो इस मनुष्य देह का जो मूल, जो जहाँ से हम आए हैं और जहाँ हमने जाना है, वो रास्ता हम भटक जाते हैं। किसमें? जब हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। देवी देवता हमें केवल क्या देते हैं? हमें फल प्रदान करते हैं। जैसे गीता में भी कहा है कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल मैं दूंगा। तो फल दे रहे हैं। लेकिन जो मनुष्य देह का जो धर्म है, मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष प्राप्त करना क्या है? मोक्ष क्या होता है? बहुत बड़ी उसकी वो चीज नहीं है। मोक्ष का मतलब होता है कि ये जितने भी भौतिक पदार्थ हमारे सामने हैं, इन भौतिक पदार्थों से अपनापन हटा देना। अपनापन हटा देना माने कि ये नहीं मेरा ही है, नहीं तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं, और तुम सब मेरे लिए हो। तो ये जो अपनापन होता है इस धरती में, या हम अपने आपस में जो भी करते हैं, कलह करते हैं, उसके लिए कुछ बोलते हैं और दूसरे का रास्ता रोकते हैं या दूसरे में रुकावट बनते हैं, तो यही मोह क्या करता है? हमें मोक्ष प्राप्ति की ओर नहीं ले जाता। ये हमें कहाँ ले जाता है? फल प्राप्ति। फल प्राप्ति क्या करती है? हमें अधोगति को फिर, अब जैसे हम कमाएंगे, जैसे कि हमने नौकरी की हमने, नौकरी करने के बाद में हमें पैसा मिला, तनख्वाह मिली, वेतन मिलकर हमने खर्चा किया, खर्चा करके फिर हम वहीं आ गए। लेकिन यदि हमने मोक्ष प्राप्ति करने के लिए अपनापन इस धरती से छोड़ा, भगवान ये नहीं कहते कि भाई तुम इस चीज का देखो, जब बच्चा का जन्म होता है, बच्चे के जन्म के साथ ही भगवान ने बच्चे को पालन करने के लिए, उसका पेट पोषण करने के लिए माँ के स्तनों से उसको दूध की उसकी व्यवस्था की है। जो जीव, छोटे से छोटा जीव, अब आप कुछ देर के लिए सोचोगे और आंकलन करोगे तो आपको यह होगा कि परमात्मा ने हर जीव के लिए कुछ न कुछ खाने पीने की व्यवस्था की है। आपने अपने जीवन में कई बार अनुभव किया होगा कि आपको अकस्मात ही कई चीज़ों का आपको लाभ मिल जाता है। वो मिलता क्या है? वो आपके लिए परमात्मा ने पहले व्यवस्था की है। तो आप इसके साथ में ही पूजा पाठ पद्धति से, मैंने आपको कहा कि उसमें ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि हमारे संस्कार बनाने के लिए गणेश की पूजा करना, लक्ष्मी की पूजा करना, शिव की, विष्णु की, सब देवताओं की हमें पूजा करनी चाहिए। लेकिन ये पहली सीढ़ी है। हमने पहली सीढ़ी को लांग करके दूसरी सीढ़ी में जाना है। दूसरी सीढ़ी में जाने के लिए हमें परमात्मा, सतगुरु के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करना है। क्योंकि हमारी जो वृत्ति होती है, हमारी जो रूह है, ये आत्मा है, हमारी रूह आत्मा इतनी कमजोर है कि वो कहीं पर भी यदि हम सिमरन करेंगे, सिमरन करते करते यदि उसकी तरफ जाएंगे तो बीच में कहीं व्यवधान आते हैं। हमारा जैसे कि स्वास्थ्य है, हमारा विश्वास है, और ये चीज़ जब डगमगा जाती है तो हम परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो वहां तक ले जाने के लिए हमें संबल का, जिसका सहारा
देता है, वो सदगुरु देते हैं। सदगुरु कई रूप में हमारे सामने आते हैं, हमारी वृत्ति को, रूह को सिमरन में लगाते हैं। तो सबसे पहले हमने मोक्ष प्राप्त करने के लिए सिमरन करना है। सिमरन माने परमात्मा को हर समय याद करना। परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए। आप आरती में भी गाते होंगे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, गाते आरती में कहते हैं ना, तेरा है, तेरा ही तेरे को अर्पण है। लेकिन अपनी आत्मा से एक बार पूछो कि क्या तुमने सचमुच में क्या अर्पण कर दिया भगवान को? साथ अर्पण किया ही नहीं, कह देते नहीं मैंने तेरे को अर्पण कर दिया। अर्पण कहाँ से होगा? तो वृत्ति ही हमारी क्या है, अधोगति की ओर है। हमारी जो वृत्ति हो रही है, हमारे जो मनन हो रहा है, चिंतन हो रहा है, वो नीचे की तरफ हो रहा है, वो ऊपर की तरफ परमात्मा की तरफ तो जा ही नहीं रही हमारी आत्मा की आवाज। जब तक हमारी आत्मा की आवाज उस परमात्मा की ओर, उसकी तरफ लो नहीं लगेगी, उसको हम सही मन से ध्याएंगे नहीं। अब हमारी वृत्ति कहीं, मेरा लड़का हो, उसके तो नौकरी नहीं लगी, पढ़ने में तो जरा कमजोर हो गया, क्या करें, ये करें, नहीं। परमात्मा ने एक विश्वास अपने मन में अधिक विश्वास रख लीजिए कि परमात्मा ने जिस जीव को इस संसार में भेजा है। अब देखो, आप चिड़िया को देख लो, चिड़िया कोई खेती नहीं करती है, कोई बीज नहीं बोती है, कोई कुछ नहीं करती है, लेकिन वो भी दाना चुगती है, सब मिलता है उसको, वो परमात्मा ने उसकी व्यवस्था कर रखी है। इसी तरह सबके लिए व्यवस्था है। अपना मनोबल, चिंतन, मनन वो उस परमात्मा की तरफ लगाओ तो वो सब उसकी व्यवस्था करता है। तो मेरे आप सबसे यही विनम्र प्रार्थना है कि हमारे जो समाज में है, मातृशक्ति पूजन, मनन, चिंतन सब में बहुत आगे रहती है। जहाँ पे देखो मातृशक्ति ही बहुत चिंतन, मनन, पूजा पाठ सब में लगी रहती है। तो वो अपना और अपना परिवार का, जैसे माताएं हैं वो अपने परिवार में जैसे माता रहे, उसे संस्कार उस परिवार में बढ़ते जाते हैं और फिर धीरे धीरे करके वो परमात्मा की ओर अग्रसर होते हैं। श्री गुरु महाराज Santa
महादेव